हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि सफर करता हुआ सीधा पहुंचता है सी के पास, यानी कि समुद्र के पास। और वो कहता है कि वाह, हम तो समुद्र के पास पहुंच गए। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो ये भी कहता है कि समुद्र को देख के मुझे इमोशनल होने का मन कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो मुकोदा, मुझे तो बस यहाँ पे केवल और केवल पानी दिख रहा है, वो भी खारा पानी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर मुकोदा कह रहा है कि वेल, तुम्हारे लिए जरूर खारा पानी होगा बट मेरे लिए तो ये मेमोरीज हैं। एंड वो बताता है कि जब हम यहाँ से सी टाउन जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा तुम्हें पता भी है, फायरवर्क्स, और साथ ही में सी के आसपास जो शॉप्स होती है उसमें शॉपिंग करना और बहुत सारा बारबेक्यू। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो फैल होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो मुकोदा, मेरे लिए तो ये जो सी है उसका मतलब है कि सी मॉन्स्टर्स का घर। एंड हम देखते हैं कि फैल की ये बातें सुन के जो मुकोदा होता है उसके सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। एंड वो समझ जाता है कि भाई ये मुकोदा तो मेरी ज़िंदगी खराब ही कर देगा अगर मैं इसके साथ रहा तो। एंड हम देखते हैं कि वो सब कुछ चीज़ों को साइड करके फैल से कहता है कि तुम शांत रहो, फिलहाल फिलहाल तो हमें बर्डलैंड जाना चाहिए, यानी कि जो सी टाउन है वहाँ जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि जो सी टाउन बर्डलैंड होता है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जो मुकोदा होता है वो फाइनली उस बर्डलैंड में पहुंच जाता है। जैसे ही वो बर्डलैंड में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ की मार्केट काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके की है, क्योंकि जैसा उसे बताया गया था कि जो बर्डलैंड है वो एक सी टाउन है तो वहाँ पे काफ़ी सारे सी फूड्स मिलते हैं। बट यहाँ पे तो सी फूड का बिल्कुल ही शॉर्टेज ही होता है, ऐसा लगता है कि शायद है ही नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो एक मछुआरे से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो मछुआरों से बताता है कि एक्चुअली कुछ दिन पहले जो हमारे आसपास जो सी है उसमें एक कड़ाके निकल गया है, यानी कि एक मॉन्स्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आजकल हम उस समुद्र में जा ही नहीं पा रहे हैं और हम मछली भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें आसपास टाउन में जितनी भी मार्केट है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा जो तुम अपने मॉन्स्टर्स को खिला पाओ। देन हम देखते हैं कि मुकोदा ये सारी चीज़ें बातें सुन के वो सीधा पहुंचता है यहाँ से गिल्ड। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड जाते ही जो वहाँ का गिल्ड मास्टर होता है वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम मार्क्स है और मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुन चुका हूँ, तुम्हारे बारे में काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वेल, मुझे तुम्हारे बारे में गोरन ने पहले ही खबर भेज दी थी, यानी कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि जो वो गिल्ड मास्टर होता है वो मुकोदा से कहता है कि वेल, तुमने सब कुछ तो बाहर सुन ही लिया होगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम आई थी तो उस समय हमारे यहाँ पे एक बी रैंक पार्टी थी जिसको हमने ये क्विस्ट देने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, इसीलिए उन लोगों ने ये क्विस्ट लेना मना कर दिया। बट मैंने सुना है कि तुम काफ़ी डिफिकल्ट क्विस्ट लेते हो, तो क्या तुम इस क्विस्ट को लेना चाहोगे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो गिल्ड मास्टर मुकोदा से ये पूछते हैं, जो पीछे से फैल होता है वो कहता है कि बिल्कुल, ये सब तुम आप हम पे छोड़ दीजिए। एंड हम देखते हैं कि फैल की ये बात सुनकर जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल, अगर फैल कह रहा है तो ठीक है। एंड हम देखते हैं कि फैल कहता है कि जो कड़ाके होते हैं उनका मीट भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या सच में कड़ाके का मीट स्वादिष्ट होता है, बट मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है वेल, इन सब चीज़ों को छोड़ो, कम से कम तुमने हमारा क्विस्ट ले लिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि वेल ठीक है, अब हम यहाँ से वहाँ पे जाएंगे, यानी कि समुद्र जाएंगे, बट अभी नहीं, कल। एंड वो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड कहाँ पे है, क्योंकि मैं अपने फैमिलियर्स के लिए एक घर ढूंढ रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए एक इंट्रोडक्शन लेटर लिख देता हूँ ताकि तुमको आसानी से घर मिल सके। एंड हम देखते हैं कि फाइनली मुकोदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है ये बात सुन के। एंड हम देखते हैं कि जब वो मर्चेंट गिल्ड जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी बढ़िया घर मिलता है। एंड जब वो उस घर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो एक घर नहीं होता बल्कि एक विला होता है, जो कि पिछले वाला जो उसको विला मिला था उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड वो कहता है कि वाह, ये तो सच में काफ़ी कमाल का है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी आसानी से इतना बड़ा विला मिल गया। एंड वहाँ का जो व्यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डोरा चान और सुई होती है वो कहती है कि ये तो सच में काफ़ी बड़ा विला है, हमें यहाँ पे घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग घूमने के लिए निकल लेते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो कहता है कि मुकोदा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हें थोड़ा खाना बना लेना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि फैल की ये बात सुनकर मुकोदा सोचता है कि वेल, कह तो सही रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली जाता है किचन देखने के लिए। एंड वो कहता है कि वाह, किचन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है वेल, आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। एंड वो कहता है कि क्यों ना आज मैं हयाशी राइस बनाऊँ। एंड हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट करता है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदता है जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सॉस एंड कुछ स्पाइसेस।
एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो सारी चीज़ें शॉपिंग करने के बाद फाइनली कुकिंग स्टार्ट करता है, जिसमें वो सबसे पहले मीट को काटना स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी सब्जियों को भी काट लेता है। एंड देन फाइनली वो उसमें मसाले वसाले मिलाता है, उसको कुकर में डाल के चढ़ा देता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसका जो हयाशी मीट होता है वो बन के तैयार हो जाता है, या कह सकते हैं हयासी राइस को, कि उसके अंदर राइस भी होती है ना। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो तैयार होने के बाद वो जाता है और फेल को और साथ ही में जो डोरा चान और सुई होते हैं उनको बुला के ले आता है अंदर खाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग खाने के लिए आते हैं, फेल कहता है कि वाह, खुशबू तो काफ़ी कमाल की है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस खाने को खाना स्टार्ट करते हैं, जो डोरा चान होता है वो कहता है कि वाह, ये तो सच में काफ़ी कमाल का है और काफ़ी तो सॉफ्ट भी, खाने में सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल चलो, मैं भी अब टेस्ट करके देखता हूँ। एंड जैसे ही वो खाना खाता है भाई, उसके तो एकदम से ऐसे लगता है उसको कि जन्नत में ही आ गया भाई, इतना कमाल का खाना होता है। लिटरली तुम्हें भी एकदम मन कर जाएगा अगर तुमने हल्का सा भी देख लिया तो। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए और भी खाना बनाया है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने फैमिलियर्स को बार बार कई बार खाने देता है खाने के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के बाद एकदम से आराम करने लगते हैं। बट तभी अचानक से जो सुई होती है वो कहती है कि वेल मुकोदा यानी कि मास्टर, मैं अब डिज़र्ट खाना चाहती हूँ, यानी कि केक। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो मुकोदा होता है वो कहता है कि क्या इतना खाने के बाद भी तुम्हें केक खाना है। तभी हम देखते हैं कि डोरा चान भी कहता है कि हाँ, मुझे भी खाना है, मुझे मेरे लिए तुम पुडिंग मंगा दो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जो मुकोदा होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें भी खाना है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट वो कहता है वेल चलो, अगर तुम लोग कल काम भी करने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को डिज़र्ट मंगा देना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो उन सभी के लिए अच्छे खासे तरीके से डिज़र्ट्स मंगा देता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही डिज़र्ट आता है, जो फेल होता है उसका तो मुंह एकदम से देखने वाला होता है, क्योंकि उसको तो खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है डिज़र्ट। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग उस डिज़र्ट को खाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो मुकोदा होता है वो फेल के साथ फाइनली पहुँचता है समुद्र के किनारे अपनी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। वहाँ पे पहुँच के वो फेल से कहता है कि फेल, कल तुमने कहा था कि मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ, तो अब तुम्हारी बारी है उस कड़ाके को ख़त्म करने की। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे पूछता है कि अच्छा फेल, एक बात बताओ कि तुमने पिछली बार उस कड़ाके को कैसे मारा था। तभी हम देखते हैं कि जो फेल होता है उसे बताता है कि पिछली बार उसने एक क्लिफ पे चढ़ के उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक किया था, जिससे वो ख़त्म हो गया था। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल, इस बार भी तुम्हें शायद ऐसा ही कुछ करना होगा, बट आखिर हम कड़ाके को उस क्लिफ के नीचे लाएंगे कैसे। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उसकी बात सुन के जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि वेल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो मुकोदा होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और तुमने सीधा सीधा हाँ कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है वो कहता है कि वेल, मैंने तो बस सुना और मैंने सोचा कि मैं हाँ कर देता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि यार, उस समय तो तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, बट अभी तो तुम बिल्कुल ही लो लग रहे हो। देन हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल, पहले तो हमें किसी बोट का इंतजाम करना होगा ताकि हम अंदर जा सकें, तभी तो हमें वो कड़ाके मिलेगा। एंड हम देखते हैं कि वो कई जगहों पे जाके बोट के बारे में पूछता है। सबसे पहले वो एक मछुआरे के पास जाता है, बट वो बोट देने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी बोट काफ़ी तो पुरानी है। तभी हम देखते हैं कि वो और भी जगहों पे जाता है, बट सभी लोग उसके बोट के लिए मना कर देते हैं। देन फाइनली में वो हार मान के बैठ जाता है उस समुद्र के किनारे। बट तभी उसकी नज़र पहुंचती है डोरा चान और साथ ही में सुई के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि जो डोरा चान होता है वो अच्छे खासे तरीके से समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है, और दूसरी ओर जो सुई होती है वो अपने हाथों को लंबा करके समुद्र से मछलियां पकड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उनको देख के जो मुकोदा होता है उसको एक कमाल का आइडिया आता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उस आइडिया को पूरा करता है। एंड हमें पता चलता है कि उसने सुई को एक बोट बना दिया है। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। एंड हम देखते हैं कि सुई को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि वेल सुई, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरे पास हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी दूर तक चले जाते हैं समुद्र में, बट उसको कहीं पे भी कड़ाके दिख नहीं रहा होता है। तभी अचानक से जो फेंडिल होता है वो बताता है कि वेल, मुझे ऐसा लगता है कि जो कड़ाके है वो शायद सामने की तरफ से आएगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे प्रेशर फील हो रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा पास आने वाला है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उसके तो हवाई उड़ चुकी होती हैं, क्योंकि उसे तो लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी अचानक से पीछे से एकदम से हम देखते हैं कि जो कड़ाके होता है वो सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खास तौर पे मुकोदा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि सिर्फ कड़ाके ही नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और मॉन्स्टर है जो कि उससे लड़ रहा है। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों की फाइट चल रही होती है। जो कड़ाके होता है वो उस सी सर्पेंट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, एंड वो सी सर्पेंट उस कड़ाके के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उनकी जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी हम देखते हैं कि जो फेंडिल होता है वो बताता है कि अरे वाह, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। एंड हम देखते हैं कि फेंडिल डोरा चान से कहता है कि डोरा चान, तुम्हें बस एक काम करना है कि तुम्हें उस सी सर्पेंट को देखना है और मैं इस कड़ाके को देख लूँगा।
एंड हम देखते हैं कि जो डोरा-चान होता है वो अपने लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करता है एंड साथ ही में जो फेंडिल होता है वो भी अपने लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करते हैं एंड दोनों के लाइटनिंग अटैक सीधे जाके लगते हैं अपने निशाने पे एंड हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर दूर जाके गिरते हैं। बट अचानक से वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि शायद अभी भी वो जिंदा है। बट अचानक से उनकी बॉडी सामने आती है एंड हमें पता चलता है कि वो दोनों खत्म हो गए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली मुकोदा सुई से कहता है कि सुई तुमने सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है। बट तभी सुई कहती है कि वेल मैं भी इनको मारना चाहती थी। बट हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल तुमने तो उससे भी अच्छा काम किया हमारे लिए, यहाँ तक लेके आई हो और मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो सुई की हेल्प लेता है उन मॉन्स्टर्स को अपने थैले में डालने के लिए, बट वो उन्हें उसके अंदर डाल ही नहीं पा रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनके पीछे से कुछ आ रहा होता है। तभी अचानक से फैल की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है एंड फैल सुई से कहता है कि सुई जल्दी से पीछे देखो और उसे छोड़ दो। एंड हम देखते हैं कि वो जल्दी से उन मॉन्स्टर्स को छोड़ देता है एंड अचानक से वो जैसे ही पीछे देखता है उस पीछे से एक बहुत बड़ी सी मछली सी आके निकलती है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों सर्फेंट्स को और साथ ही में उस कड़ाके को निगलने वाला होता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे निगलने वाला होता है, जो सुई होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बट जो मुकोदा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उस बड़ी सी मछली को देख के, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उस कड़ाके और उस सर्पेंट से भी बड़ी। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो इतनी ज़्यादा गुस्से हो जाती है कि वो अचानक से अपने हाथों से ही उस फिश को बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म कर देती है। एंड उसके केवल एक ही अटैक से जो फिश होता है वो ख़त्म होकर नीचे गिर जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये देखकर मुकोदा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि यार सुई सच में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल अब केवल हमें एक ही काम करना है कि हमें इन सभी को अपने थैले में डालना है। बट ओके, देखता है कि जो वो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर है उसके बारे में वो सोचता है कि आखिर ये क्या चीज़ होगी, मैंने इसके बारे में कभी भी पहले नहीं सुना है। एंड जैसे ही वो उसे स्कैन करता है उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक मॉन्स्टर है और उसका नाम बहुत ही अजीब सा होता है जो कि बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा होता है। बट ये पता चल जाता है उसको कि इसका जो मीट है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और साथ ही में इसका मीट काफ़ी ज़्यादा टॉप क्वालिटी का भी होता है, जिसको देखकर मुकोदा को और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है। एंड वो कहता है कि इसे तो हमें ले जाना होगा। बट साथ ही में वो उन सरपेंट और साथ ही में उस कड़ाके को भी स्कैन करके देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लोग भी एस रैंक मॉन्स्टर्स हैं। एंड हम देखते हैं कि वो उसे भी अपने थैले में लेकर सीधा पहुंचता है गिल्ड। जैसे ही वो गिल्ड पहुंचता है, जो गिल्ड मास्टर होता है वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, वो इतनी जल्दी आ गई, बट वो तो कल ही गए थे। बट तभी हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि वेल आपने सही कहा, बट वो लोग वहाँ पे आ चुके हैं एंड आपको बुला रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गिल्ड मास्टर वहाँ पे पहुँचता है उसको सारी खबरें पता चल जाती है कि क्या क्या हुआ था। एंड उसको पता चल जाता है कि सबसे पहले तो जो सर्पेंट है और साथ ही में वो कड़ाके हैं उन लोगों ने फिशों को भगाया और उसके बाद एक अजीब सा फिश आकर उन दोनों को खाने लगा। एंड उसके बाद मुकोदा ने सभी को डिफीट कर दिया। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो फेल होता है वो सामने आता है और कहता है कि हमारे लिए तो केवल वो मछली थी और कुछ भी नहीं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उनकी ताकत को देख के जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल जो भी तुमने किया वो काफ़ी अच्छा किया, बट तुम लोग मेरे पास बोट के लिए क्यों नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो मुकोदा होता है वो कहता है कि क्या सच में आपके पास बोट भी थी। हम देखते हैं कि फाइनली उसको मिस्टेक का पता चलता है कि यार उसने बोट के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल फिलहाल अब मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि तुमने किस किस चीज़ों को मारा है, तो चलो अब हम प्रोसेसिंग रूम में चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सीधा बाहर निकलते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग रूम तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। एंड हम देखते हैं कि उनके सामने सबसे पहले कड़ाके आता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग कड़ाके देखते हैं सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बट तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अभी तो दो और मछलियाँ हैं जिनका नाम सुन के वो और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। बट फाइनली हम देखते हैं कि वो सब कुछ बाहर ले आता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल गिल्ड मास्टर जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही होगा, पहले प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। एंड वो बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मैं अपने फैमिलियर्स के लिए इन मीट को ले रहा हूँ, बट साथ ही में मैं ये भी जानता हूँ कि इतने सारे मीट को हम सभी मिलकर नहीं खा पाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें थोड़े बहुत फिशमैन के साथ भी बांटूंगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो सभी फिशमैन को बताते हैं कि जो मुकोदा है वो अब इसका मीट तुम सभी के साथ बांटना चाहता है। बट वो लोग कहते हैं कि क्या सच में हम लोग किसी कड़ाके को खा सकते हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे ही कड़ाके की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो सच में काफ़ी कमाल का लग रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि कड़ाके के साथ साथ बाकी सभी लोगों का भी, ये कह सकते हैं बाकी सभी मीटों का भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरी ओर जो फेल होता है वो ये सब देख के थोड़े बहुत आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फाइनली जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी ताकि हम यहाँ पे खाना बना सकें। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो साइड में जाता है एंड साइड में जाके अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को स्टार्ट करता है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे सॉसेस को मंगाता है और साथ ही में काफ़ी सारे मसाले को भी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो ख़त्म ना हो जाए। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग उस कड़ाके की मीट को एक काफ़ी ज़्यादा बड़े से ग्रिल पे चढ़ा देते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मुकोदा अपने फायर से उसे जलाने की कोशिश कर रहा होता है। बट तभी पीछे से फैल आता है और कहता है कि यार मुकोदा तुम जैसे जला रहे हो, इसे जलाने में लगभग मुझे लगता है कि शाम तो हो ही जाएगी। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि बट हमें आग भी तो नॉर्मल रखनी है ना। बट तभी हम देखते हैं कि जो
फेल्ड्रिल होता है वो अपने आग का इस्तेमाल करता है। उसका आग इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल 10 सेकंड बाद हमें पता चलता है कि वो मीट है वो बन के तैयार है और वो बनता है ग्रिल मीट। एंड हम देखते हैं कि ग्रिल मीट बनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पे काफ़ी सारा ड्रिंक लेके आ जाते हैं। एंड फाइनली हमें पता चलता है कि जो फेंड्रिल होता है उसको सच में काफ़ी एकदम मज़ा आता है ये सब करने में। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उनके लिए अपने फैमिलियर्स के लिए खाना लेके आता है एंड उनको खाना खाने के लिए देता है। एंड हम देखते हैं कि फेंड्रिल जो होता है वो उसको खाने को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड मुकोदा भी उनसे कहता है कि तुम लोग खाना स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर और बाकी सभी फिशमैन को भी खाने के लिए कहता है, बट वो लोग थोड़े हिचकिचा रहे होते हैं। बट अचानक से वो भी उसे खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गिल्ड मास्टर उसे खाता है वो कहता है कि यार ये क्या है, इसे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ, इसे खा के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में हूँ मैं। एंड हम देखते हैं कि वो खाना सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी दिख रहा होता है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो भी उसे खाता है और कहता है कि वाह सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। एंड हम देखते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा कमाल का तो ये लग रहा होता है कि वो समुद्र के पास बैठ के खा रहा है, वो भी ड्रिंक करता हुआ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद जो मछुआरे होते हैं वो आके मुकोदा को थैंक्स कहते हैं कि उसकी वजह से अब वो दोबारा से उस समुद्र में जा पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि शाम को पार्टी खत्म होने के बाद सभी मछुआरे वापस से समुद्र के अंदर जाने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो मुकोदा से कहते हैं कि मुकोदा अब बस तुम्हें कल का इंतजार करना है एंड तुम देखोगे जो मार्केट में फिशिश हैं उनकी कितनी ज़्यादा भरमार हो जाएगी, सभी सी फूड्स तुम्हें वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।